जय हिंद दोस्तों। ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं। जैसा आप देख ही चुके हैं कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इतने दिन से जो रिव्यू हो रहे हैं उन सब में आपने देख लिया होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। लगभग हर सेट में एक दो क्वेश्चन मिल ही जा रहे हैं। तो हम इनमें कुछ ऐसे बिंदु की बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन से संबंधित होंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आइए इन पर चर्चा करते हैं। हमने नहीं दावा करेंगे कि इससे सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो इससे जरूर आपको मिलेगा, किसी न किसी सेट में तो जरूर ही मिलेगा। इसलिए आप देखते जाइए, क्या पता आपके सेट में भी इससे प्रश्न आ जाएं। आइए चर्चा करते हैं। पहली अपक्रिया के बारे में चर्चा करें, जिसको योगज अपक्रिया कहा जाता है या योग अपक्रिया भी कहते हैं। इसे संयोजन अपक्रिया भी कहा जाता है, योगात्मक अपक्रिया भी कहा जाता है। सब एक ही। देखिए योगज मतलब योग का मतलब जोड़, योग भी हो दे रखा है। संयोजन मतलब मिलाना, संयोग करना यानी जोड़ना। योगात्मक यानी योग से ही संबंधित होंगी ये सारी अपक्रिया। अब योग किसका होगा तो देखिए जैसे दे रखा है C+O2 एरो CO2। इसमें देखिए क्या दे रखा है, इस तरफ जो होता है इसको क्या कहते हैं, अभिकारक। इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। इसको क्या कहते हैं, उत्पाद। कहीं कहीं पर इसको अभिकारक ना कहकर अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो अभिकर्मक कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न पूछ लिया गया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार भी रहिए। देखिए इसमें प्रश्न ऐसे पूछा गया था, जब कोयले का दहन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। कोयले का दहन होगा तो उस किसके साथ होगा तो ऑक्सीजन के साथ ही होगा, और इस जब दहन होगा तो क्या बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी कई छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का यानी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिस प्रकार की अपक्रिया को संयोजन, योगात्मक, योग या योगज अपक्रिया कहा जाता है। और एग्जाम्पल की चर्चा कर लें, जैसे CaO, ये किसका सूत्र है, बिना बुझे हुए चूने का, बुझा हुआ चूने का सूत्र है। ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। जब इसके साथ अपक्रिया किसके जल के साथ अपक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा तो देखिए क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइज बन जाएगा। ये किसका फार्मूला होता है तो ध्यान दीजिएगा, बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है। किस इसको भी याद रखिएगा, बुझे हुए चूने का। इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जब बिना बुझे हुए चूने का दहन किया जाए या अपक्रिया कराई जाए किसके साथ, जल के साथ, तो क्या प्राप्त होगा तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा। अब अगले अपक्रिया की चर्चा करें। अगली अपक्रिया कौन सी है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया देखिए इसमें क्या होता है, योग अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया जो हमने पढ़ी उसके ठीक विपरीत होता है। उसमें क्या होता था, देखिए यहाँ पर अभिकारक कई सारे होते थे, जब उत्पाद का निर्माण होता था इकट्ठा हो जाता, जबकि उसका विपरीत है। देखिए यहाँ पर क्या है, अभिकारक केवल एकल अभिकारक है, एकल अभिकारक है। लेकिन जब इसमें उत्पाद का निर्माण हुआ तो क्या हो गया, दो उत्पाद का निर्माण हो गया। दो से अधिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दो ही हों। तो यानी एकल अभिकारक जब टूटेंगे तो कई सारे उत्पाद छोटे छोटे उत्पाद के रूप में टूटेंगे। जो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहा जाता है तो वियोजन अपक्रिया कहा जाता है। नोट करके रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगली अपक्रिया पर चर्चा करें। अगली अपक्रिया कौन है, देखिए अगली अपक्रिया पर चर्चा करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। 3 प्रकार की अपक्रिया होती है, कौन कौन सी, पर आज इसकी चर्चा कर लें। उष्मीय वियोजन, दूसरा दे रखा है प्रकाशीय वियोजन। दूसरा कौन सा है, प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा दे रखा है, तीसरा कौन सा है, वैद्युत वियोजन। तीसरा कौन सा है, वैद्युत वियोजन। देखिए वैद्युत वियोजन से प्रश्न आ चुका था। प्रश्न ऐसे आ चुका था, जब 2H2O को तोड़ा जाता है, किसमें 2H2O प्लस O2 में तोड़ दिया जाएगा, तो इसमें कौन सी अपक्रिया होगी। एक सारे ऑप्शन में दे रखे थे, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन। इसमें कौन सी अपक्रिया होगी तो वैद्युत वियोजन होगी। तो इसके लिए तैयार भी रहिए कि ये दोनों प्रश्न आ भी सकते हैं। देखिए उष्मीय वियोजन क्या होता है, जब ऊष्मा की उपस्थिति में कोई वस्तु वियोजित होगी यानी टूटेगी। कोई अभिकारक, एकल अभिकारक हो जो ऊष्मा की उपस्थिति में कई खंडों में विभाजित होगा, उसको क्या कहा जाएगा, उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन की चर्चा करें। देखिए क्या होगा, इसके एग्जाम्पल के CaCO3 को जब तोड़ा जाएगा तो किस में तोड़ जाएगा, CaO प्लस O2 में। किस में, CaO, और किस में टूट जाएगा, CO2 में, माफ कीजिएगा CO2 में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, CO2 में टूट जाएगा। और इसके प्रकाशीय वियोजन की बात करें तो प्रकाशीय वियोजन के एग्जाम्पल की बात करें तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, Ag और Cl में टूट जाएगा। देखिए AgCl, इसका प्रयोग इस पर पूछा भी जा सकता है। बताइए प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा जो प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया होती है इसका प्रयोग श्याम श्वेत वर्ण यानी लिखा हो सकता है हिंदी में श्याम श्वेत वर्ण यानी फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अगर हम फोटो क्लिक करते हैं तो वहाँ पर कौन सी अपक्रिया होती है तो प्रकाशीय वियोजन। तो ये भी प्रश्न पूछा गया, बताइए श्याम श्वेत वर्ण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है तो Ag यानी सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है। अब अगली अपक्रिया में चर्चा करें। अगली अपक्रिया कौन सी है तो विस्थापन अपक्रिया। इसकी चर्चा करें, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है।
देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। देखिए अधिक क्रियाशील क्या होता है, Cu यानी कॉपर, Fe से आयरन, आयरन क्या है, देखिए आयरन अधिक क्रियाशील तत्व है, क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व, किसकी अपेक्षा, तो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। तो जब इसके अपक्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, देखिए अधिक क्रियाशील तत्व इसको हटाकर यानी FeCu को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले रहा है, तो ऐसी अपक्रिया जो होगी उसको क्या कहा जाएगा, तो विस्थापन अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा, अधिक क्रियाशील तत्व किसको, कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। आइए आगे चर्चा करते हैं अगली अपक्रिया के बारे में। अगला दे रखा है द्विविस्थापन अपक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, दो विस्थापन अपक्रिया में जिसमें जो तत्व होते हैं आपस में आदान प्रदान यानी दो एक दूसरे की जगह को परिवर्तित कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल 29 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था, हमने वहीं से इस एग्जाम्पल को लिया। देखिए क्या दे रखा है, BaCl2 Na2SO4। यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर SO4 के साथ आ गया यानी इस स्थान पर आ गया, और Na2 किसके स्थान पर आ गया, SO4 के, माफ कीजिएगा Cl के स्थान पे आ गया। तो इस जब दोनों आयनों का आदान प्रदान होगा यानी दोनों आपस में स्थान अपना परिवर्तित करेंगे तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहा जाता है, तो दो विस्थापन अपक्रिया। अगली अपक्रिया की चर्चा करें, बेहद ही इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होती है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अपचयन और उपचयन को क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण। इसमें थोड़ा सा तुलना करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए अपचयन क्या दे रखा है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो उनको क्या कहा जाएगा, अपचयन। उपचयन किसे कहा जाएगा, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, ऐसी अपक्रिया को क्या कहा जाएगा, उपचयन। या IC को क्या कहा जाता है, तो ऑक्सीकरण कहा जाता है। आइए देखिए और एक बात और नोट कर लीजिए, जब दोनों अपक्रियाएं साथ हों यानी अपचयन उपचयन जब भी साथ होंगे तो इनको क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाएगा। इसको भी नोट करके रखिएगा क्योंकि प्रश्न ऐसे भी दे रहा है, यहाँ के एग्जाम्पल दे रखा है, पूछ लिया जाता है इसमें कौन सी अपक्रिया है, तो अपचयन उपचयन दोनों ऑप्शन में होते हैं, साथ में रेडॉक्स अपक्रिया का ऑप्शन भी साथ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर भी चर्चा कर लें। देखिए यहाँ पर क्या है, ZNO + Cu + ZU + Cu बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, O ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हुई, कमी हुई, और ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन सी अपक्रिया होती है, तो अपचयन अपक्रिया होती है। और यहाँ पर देखिए Cu के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो ऑक्सीजन की वृद्धि जब होती है तो क्या होता है, उपचयन अपक्रिया। यानी दोनों अपक्रियाएं साथ चल रही हैं, और दोनों अपक्रियाएं जब भी साथ होंगी तो ये कौन सी अपक्रिया होगी, तो ये रेडॉक्स अपक्रिया होगी। कौन सी अपक्रिया, तो रेडॉक्स अपक्रिया होगी। कौन सी, तो रेडॉक्स अपक्रिया। और एक एग्जाम्पल की चर्चा करें, देखिए यहाँ पर दे रखा है H2SO4 + Na2SO4H2। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या हुई, कमी हुई, तो हाइड्रोजन की कमी होगी जिसमें क्या कहा जाएगा, देखिए हाइड्रोजन की कमी होने के कारण उपचयन अपक्रिया कहा जाएगा, इसे ऑक्सीकरण अपक्रिया कहा जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी हाल ही में ग्रुप डी की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें लगातार इस बिंदु से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप इन बिंदुओं को नोट करिएगा। और इसके साथ साथ नोट करने के साथ कुछ और एग्जाम्पल बुक से भी आप तलाश कीजिए और उनकी तुलना कीजिए, उनको तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में निश्चित ही इस बिंदु से कई प्रश्न बनेंगे। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए और उन भाई बहन मित्रों में शेयर कीजिए जिनकी परीक्षा अभी हाल ही में ग्रुप डी की है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।